जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली रही होगी। तो चलिए आइए, आज के वीडियो में हम क्या आपको बताने वाले हैं, इसको देख लीजिए एक बार। आज के वीडियो में हम पूरी तरह से आपको बताने वाले हैं ऑफिशियल टॉपिक वाइज बिहार डीएलएड के सिलेबस के बारे में, और कैसे इसकी तैयारी हम यूट्यूब पर और साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन पर कराएंगे, ये भी आपको पूरी तरह से बताएंगे। ये हमारी ऐप ड्रीम सेवक आईएएस की ऐप, ये आपको ऐसे अगर आप प्ले स्टोर पर लिखोगे तो ये वाली ऐप आपको मिल जाएगी, है ना। तो देखिए, ये पूरा जो है ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का। इसमें टॉपिक दिया हुआ, हर एक टॉपिक को आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इससे पहले भी हमने सिलेबस बताया था, लेकिन डिटेल सिलेबस नहीं थी। ये ऑफिशियल डिटेल सिलेबस है, इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले आ जाते हैं हम लोग जनरल हिंदी पे, है ना। ये देखिए, हिंदी जो है ये हमारा मैट्रिक स्तरीय पूछा जाएगा, मैट्रिक लेवल का पूछा जाएगा, 10th लेवल की हिंदी होगी। इसमें देखिए संधि पूछा जाएगा आपको, है ना। संधि में प्रकार सहित आपको पूछा जाएगा, साथ ही साथ समास, समास की रचना कैसे होती है, समास का प्रकार कौन कौन सा है। इसके अलावा संक्षेपण, है ना, अनेक तरह का जो गद्यांश दिया रहेगा उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा मुहावरा एवं लोकोक्तियां पूछी जाएगी, वाक्य को शुद्ध करने के लिए आपको दिया जाएगा, पदबंध पूछा जाएगा, वाच्य एवं उनके भेद और वाक्य प्रकार। तो इस तरह से हिंदी के अंदर में कम से कम आपको 7 से 8 चैप्टर जो है यहाँ से पढ़ के जाना है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हो जाएगा वो हो जाएगा समास और संधि। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियाँ से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। और इसके अलावा जो है आपको गद्यांश तो रहेगा ही, वहाँ से भी सवाल देखने को मिलेंगे। पूरी हिंदी की सिलेबस हम अपने चैनल पर करवाएंगे ड्रीम सेवक आईएएस ऐप पर, और उसके बारे में भी आगे हम आपको बताएंगे। देखिए, आगे है हमारा जनरल इंग्लिश, है ना। इंग्लिश भी आपका 10th लेवल का होगा। इंग्लिश में देखिए क्या क्या पढ़ना है। एक तो ग्रामेटिकल आइटम एंड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में री इन्फोर्समेंट ऑफ आइटम्स लाइक सीक्वेंस ऑफ टेंसेस इन कनेक्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट, है ना, यूज ऑफ नॉन फिनाइट्स, है ना, पेसिव वॉइस, है ना, पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कि आपका सेमी कोलोन, कोलोन, डैश, हाइफेन, है ना, इन सब का जो यूज होता है, यूज ऑफ ब्रैकेट्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये सब का यूज जो है आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रीपोजिशन पूछा जाएगा, सिंथेसिस यूजिंग कोहेशन डिवाइस, ये पूछा जाएगा। इसके अलावा फेरेजेस एंड आइडोम्स पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंडीशनल क्लाउज पूछा जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा जाएगा। तो ये सारा जो है टॉपिक वाइज सिलेबस है आपका इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश का, है ना। अब आगे आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं मैथ क्या क्या पूछा जाएगा, मैथ का क्या सिलेबस है। मैथमेटिक्स की बात करें तो क्लास 10th लेवल की मैथमेटिक्स होगी। देखिए, नंबर सिस्टम जो कि ऑलरेडी हमारे ऐप ड्रीम सेवक आईएएस पर कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली चैप्टर, है ना। वास्तविक संख्या के बारे में, नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्या क्या होती है, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बीजगणित की अगर बात करें तो बहुपद के 2 चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद 2 चर के रैखिक युगपद समीकरण, द्विघात समीकरण, अंक गणित, आवृत्ति, ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा व्यवसायिक गणित के अंदर में शेयर एवं लाभांश, बट्टा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज या किस्तों में भुगतान करने से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको नियामक ज्यामिति कहते हैं, नियामक ज्यामिति के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपने ज्यामिति के अंदर में क्लास 10th में यूक्लिड की ज्यामिति, रेखाएं एवं कोण पढ़ा होगा। त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, बनावट, है ना, त्रिभुज, वृत्त, बनावट, ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। क्षेत्रविधि के अंदर में क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसके अलावा पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। सांख्यिकी से भी सवाल आपको रहेंगे, है ना, सांख्यिकी सहायक पाठ से सवाल पूछे जाएंगे। त्रिकोणमिति के अंदर में त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय जो है तदात्मय, ये सारे जो है सवाल पूछे जाएंगे। तो ये पूरा जो है 10th का आपका सिलेबस था। वहीं पर अगर हम साइंस को देख लें तो साइंस में देखिए, साइंस का काफी डिटेल सिलेबस है। तो पादप और जंतु जनन से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, खाद का उपयोग से रिलेटेड पूछा जाएगा, कीट रोग से बचाव कैसे करें, जैव कृषि क्या होती है ना। इसके अलावा वाष्पीकरण, उष्मा का अवशोषण, इन सब से आपसे पूछा जाएगा, है ना। आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, हमने अपने चैनल, हमारा जो यूट्यूब चैनल है ड्रीम सेवक आईएएस, और साथ ही साथ ड्रीम सेवक आईएएस के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप भी है, वहां पर हमने टारगेट बैच लॉन्च किया है। ये बैच जो है हमारा 20 दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है, और अभी तक हम 70% सिलेबस को इसमें कवर कर चुके हैं। इस कोर्स के अंदर में टारगेट बैच में आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल 10th लेवल की जो 5-6 सब्जेक्ट है आपकी, है ना, उसको हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ साथ देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी आपको करवाने वाले हैं, और ये सब कुछ जो है 1999 के प्राइस पर मिलेगा। और
डिस्काउंट के साथ जो है आपको 699 में ये सब कुछ आ जाएगा। पहले एक हमारी ऑफर चल रही थी 499 में, यही प्रोवाइड कर रहे थे फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए। ये जो है हमारा सिर्फ 4 दिनों के अंदर में 200 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया था, तो ये ऑफर ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अगर आप कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हैं या नई ऑफर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिखें, जो भी नई ऑफर होगी वो आपको बताई जाएगी और आपके साथ लिंक भी शेयर किया जाएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर आप साइंस में देख लीजिए, ठोस, द्रव और गैस, विशिष्टता, आकार, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। तो ये पीडीएफ मैं आपको पूरी तरह से प्रोवाइड कर दूंगा, इसको आप चाहें तो डिटेल से पढ़ सकते हैं ना। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी हम आपको बता देंगे। इसके अलावा देखिए, क्लोरोप्लास्ट से पूछा जाएगा, जंतु के प्रमुख समूह जैसे कि कशेरुक वाले से पूछा जाएगा, कोशिका से सवाल पूछे जाएंगे, सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ से होने वाले उत्पन्न रोग, ये भी हमने अपने कोर्स के अंदर में पढ़ाया है, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा गति, विस्थापन, वेग, तो पूरा डिटेल जो है साइंस का सिलेबस है, जो क्लास 10th की सिलेबस है ना, मुझे लग रहा है वहाँ से कुछ भी कम नहीं किया गया, सब कुछ दिया गया। देखिए ध्वनि है ना, इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड होगा, वायुमंडल एवं मृदा प्रदूषण से रिलेटेड होगा, ओजोन परत का क्षयन क्यों होता है ना। इसके अलावा ऑक्सीजन चक्र क्या होता है, जलीय चक्र, रासायनिक चक्र, बहुत सारी चीजें जो है, साइंस का सिलेबस काफी वास्ट दिया हुआ है इसमें, मैंने यहाँ पर देख लिया, आपने भी देखा होगा। देखिए ये भी आपका पूरा साइंस का सिलेबस है। यहाँ पर जो HIV एड्स वगैरह है, इन सब के बारे में, गर्भवती महिला एवं महिला का स्वास्थ्य से संबंधित जो है, तत्वों का वर्गीकरण किस तरह से केमिस्ट्री के अंदर में हुआ है, अम्ल, भस्म एवं लवण आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है, इससे सवाल पूछे जाएंगे आपको, विद्युत परिपथ से पूछे जाएंगे, चुंबकत्व से पूछे जाएंगे, है ना। तो सिलेबस तो आपको पूरा क्लास 10th लेवल का कॉपी पेस्ट करके दे दिया गया है, लेकिन इसमें से सारा आपसे नहीं पूछा जाएगा। कुछ ही इंपॉर्टेंट ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से सवाल बनेंगे, जो हम बड़ी डिटेल से आपको करवा देंगे। और हर चैप्टर के अंदर में, ज़्यादा नहीं, हर चैप्टर के अंदर में, साइंस का सिलेबस आपने देखा कितना कितना ज़्यादा है, सिर्फ 1 महीने 2 महीने में ये कवर नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा सिलेबस। अगर साइंस को ही अकेले आप पढ़ोगे डिटेल में तो अकेले 3 से 4 महीने साइंस में लग जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर के अंदर में आपको टारगेट बैच के अंदर में हर एक चैप्टर का सिर्फ 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे हर एक चैप्टर के अंदर में। और इस तरह से आप मिला लो, अगर 20 चैप्टर हैं और 10-10 चैप्टर हम यहाँ पर करवा 10-10 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो 200 क्वेश्चन आपको क्या करना है, फिजिक्स में करना है, 200 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 200 क्वेश्चन बायोलॉजी में। कुल मिला के 600 क्वेश्चन कर लोगे तो यहीं से आपके यहाँ से आपको 20 से 30 मार्क्स जो है अकेले मिल जाएगा इसके अंदर में। इसके अलावा सोशल स्टडीज, ये भी मैट्रिक स्तर का होगा। देखिए कि इसमें फ्रांस की क्रांति वगैरह के बारे में, नाजीवाद और हिटलर जो क्लास 10th में दिया हुआ एनसीईआरटी में, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आपसे पूछा जाएगा, राष्ट्र संघ है ना, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। इसके अलावा देखिए यूरोप में जो राष्ट्रवाद था उसके बारे में पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है भारत में राष्ट्रवाद को लेकर के 1914 से 1930 के बीच का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई थी, खिलाफत आंदोलन हुई थी, असहयोग आंदोलन हुई थी, है ना, जनजातीय विभिन्न आंदोलन हुआ था, अर्थव्यवस्था आजीविका के बारे में सवाल पूछा जाएगा, शहरीकरण, शहरी जीवन के बारे में सवाल पूछा जाएगा, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद से रिलेटेड। तो पूरा 10th का सिलेबस को जड़ के आपके सामने पेश किया गया है और कह भी दिया है कि इन सारे टॉपिक को पढ़ लो, हम इससे बाहर आपसे पूछेंगे नहीं। ये डिटेल सिलेबस देने का मतलब है कि इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके अंदर में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो पढ़ के जाना बहुत ही आवश्यक है। आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा आप रोक करके आप चाहो तो देख सकते हो, या पूरी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर में। बता देता हूँ टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन करना है, पहले देख लीजिए। टॉपिक यहाँ पर सारे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इतने सारे टॉपिक्स हैं ना। अब आते हैं रीजनिंग के अंदर में। देखिए एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे चैप्टर हो चुके हैं। डायरेक्ट सेंस टेस्ट ये भी हो गया है आपका, वेन डायग्राम होना बाकी है, अल्फाबेट टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब हो चुका है आपका, है ना। तो पूरा जो देख रहे हो सेलोजिज्म है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब पढ़ा चुके हैं हमारे टारगेट बैच के अंदर में। सारा ये यहाँ पर आपको थ्योरी भी मिलेगा और इसकी पूरी डिटेल टेस्ट भी अवेलेबल है। और लास्ट मोमेंट पर आपके लिए और भी बहुत सारे टेस्ट जो है, एक मिक्स टेस्ट प्रोवाइड करेंगे रीजनिंग के अंदर में। तो पूरी थ्योरी अगर आप पढ़ते हो, जो कि पूरा रीजनिंग के अंदर में ही अगर हम देख लें, तो लगभग यहाँ पर 50 से 60 वीडियोस होंगे आपको, है ना। और लगभग 20 चैप्टर को यहाँ पर कवर किया गया है 60 वीडियोस के अंदर में। और इसकी टेस्ट भी अलग से अवेलेबल होगी, जो कि आपको यहाँ पर और भी 10 वीडियो इसमें आप ऐड कर लो, है ना। तो ये आपका इसमें टेस्ट हो गया। तो कुल मिलाकर के सिर्फ रीजनिंग के अंदर में 30 से 40 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये थी पूरी डिटेल सिलेबस। और जो लोग उर्दू की तैयारी कर रहे हैं उर्दू से, वो यहाँ पर देख सकते हैं, ये उर्दू की डिटेल सिलेबस है ना। तो ये थी पूरी ऑफिशियल
सिलेबस और ये है हमारा टारगेट बैच। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आज ही 699 का पेमेंट करके फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आपको फुल कोर्स तो मिलेगा ही, टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ इसमें लाइव टेस्ट करवाएंगे। हर चैप्टर के बाद आपकी लाइव टेस्ट हो जाएगी। कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और आपने कभी इससे पहले तो सीबीटी दिया नहीं है, तो एक कंप्यूटर वाली टेस्ट अगर हो जाती, 10 से 11 टेस्ट भी कम से कम हो जाता, 10 टेस्ट, तो मजा आ जाता है ना। मिनिमम 10 तो चाहिए ही चाहिए। तो हम आपके लिए सीबीटी टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसी कोर्स के अंदर में, जिसमें 11 सीबीटी टेस्ट तो मिनिमम हम आपके लिए ला रहे हैं। और यही सीबीटी टेस्ट अगर बाद में लॉन्च होती है ना, तो वो अकेले आपकी 299 की मिनिमम तो आएगी आएगी 11 सीबीटी टेस्ट, है ना। तो ये 300 जो वाली टेस्ट है ये भी इसके अंदर में शामिल है, तो काफी ज्यादा फायदा है। एक तो फुल कोर्स मिलेगा, इस पे लाइव टेस्ट मिलेगी और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो 300 वाली है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है कितना में, 1999 के प्राइस में। और 1999 नहीं, ये ऑफर के साथ आपको 699 में मिल रही है। और ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप व्हाट्सअप कर लें, है ना। ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप व्हाट्सअप कर लें या फिर कॉल करके भी आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। जैसे व्हाट्सअप करोगे लिंक जाएगा, वीडियो देख देख करके आप आसानी से ज्वाइन कर पाओगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो एग्जामिनेशन डेट को लेकर के आएगी कि डीएलएड की जो एग्जामिनेशन डेट है वो संभावित क्या डेट हो सकती है, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और आपके पास कितना दिन है तैयारी के लिए, मिनिमम 30 दिन तो अभी हैं ही आपके पास, क्योंकि अगस्त लास्ट से एग्जामिनेशन में भी स्टार्ट होगा या फिर सितंबर में स्टार्ट होगा। तो आप रखो कि 10 सितंबर से पहले पहले हो जाएगा, तो एक महीने के अंदर में सारा तैयारी करना है और एक महीने का टाइम इनफ होता है तैयारी के लिए। अगर आपको सही डायरेक्शन मिले तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिख करके आप ज्वाइन कर सकते हो।